हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इजिकल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इजिकल टू tan स्क्वायर ए। यानी कि इसमें थर्ड पार्ट दिए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों पार्ट के इक्वल होना चाहिए थर्ड पार्ट। तो इसमें अभी तक हमें क्या था, केवल LHS और RHS दिए गए थे, तो हम LHS सॉल्व कर लेते थे तो RHS आ जाता था। 9th पार्ट में क्या दिया था, उन्होंने LHS और RHS को दोनों को अलग अलग यानी कि सेपरेटली सॉल्व करके बताना था कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। 10th जो पार्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें क्या है कि इन दोनों पार्टों को पहले हमें बताना है कि ये दोनों पार्ट इजिकल टू tan स्क्वायर ए आ रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्ट के इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। हम इसको डबल बार इसलिए लिख रहे हैं कि इधर लिख रहे हैं जिससे कि पेज में आगे दिक्कत नहीं आए। 1 के प्लेस पे तो हमने 1 लिख दिया, या फिर हम एक काम करते हैं कि इसकी एक ऐसी आइडेंटिटी देखते हैं जो कि 1 + यदि tan का हम साइन अपॉन कॉस से लेते हैं तो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए हम इसकी पूरी आइडेंटिटी लेते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर इजिकल टू होता है sec स्क्वायर। तो हमने यहाँ ले लिया sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ए है तो हम ए ले रहे हैं। और 1 + cot स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी होती है इसकी, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जो कोसेक स्क्वायर ए ले रहे हैं। अब इसकी हम फिर आइडेंटिटी लेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक की 1 अपॉन सेक की होती है 1 अपॉन कॉस, और कोसेक की होती है 1 अपॉन साइन। तो अब हम इसको फिर ले रहे हैं, सेक की आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी में अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा के पूरी यहाँ रेड डॉट से लिख दूंगी। सेक की आइडेंटिटी क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक की क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यह यहाँ तक हमारा ब्रैकेट आ गया। अब हमने ये आपको कई बार बताया था कि इसका इसमें जो अपॉन में दी गई है इसका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अब हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड होकर के हम बदलते थे, इसको रेसिप्रोकल करते थे, तो अब डायरेक्ट कर देते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो थर्ड पार्ट है वो अपॉन में आ जाएगा। इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है और फिर 1 अपॉन कॉस है, यानी फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट यदि इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और सेकंड और फोर्थ होते हैं तो वो भी इक्वल होते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि पहले हमने इसका डिवाइड किया था तो डिवाइड करके हम एज इट इज नंबर लिखते, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते तो वो ऊपर आ जाता। तो इस बार हमने इसको डायरेक्ट इसी तरह से कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि साइन का 1 में, साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस स्क्वायर का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ही आएगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू क्या हो जाता है, tan स्क्वायर ए। यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया तो उसका कितना आ गया, हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया कि इसका आंसर थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 1 - tan a और 1 - cot a। अब इसमें क्या है कि पहले वाले में 1 + tan स्क्वायर ए था और 1 + cot स्क्वायर ए है। इसमें क्या है कि 1 - tan a अपॉन 1
माइनस कॉट ए है, लेकिन इसमें होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होने से क्या हो गया कि यह बिल्कुल ही जो पहले वाला था कि जिसमें स्क्वायर लगा था, यानी कि ये स्क्वायर अलग था, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, लेकिन यह वाला जो है वो होल स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट होगा। अब सेकंड पार्ट को हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसे हमें उसी तरह से करना पड़ेगा कि अब हमें इसमें रखेंगे 1 के प्लेस पे 1। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर 1 अपॉन में, और कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपॉन साइन ए। यह पूरा ब्रैकेट है, तो ये क्या है, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम इसके सामने ही ले लेते हैं। 1 के अपॉन में 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 का और कॉस का एलसीएम कॉस ए आ गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो कॉस का 1 में किया तो यहाँ पे कितना आ गया, कॉस ए और माइनस साइन ए। इसी तरह से इनका लिया तो नीचे तो आ गया जो साइन ए, और इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसमें भी हमने क्या किया, होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी भी उसी तरह से हमें संख्या को चेंज करना है जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। यानी कि इसके अपॉन में तो ये पहला तो क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, फिर ये अपॉन में आया क्या, कॉस ए कॉस ए। अब फोर्थ नंबर को ऊपर ले लेते हैं हम, साइन ए को, और जो थर्ड है इसको हम अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। यहाँ तक आ गया, इस पे भी फिर होल स्क्वायर आ गया। अब हमें यह देखना है कि साइन अपॉन कॉस तो क्या आ गया, हम यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 है। और कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे कि जे भी साइन और कॉस है, साइन माइनस कॉस है, जे भी कॉस माइनस साइन है, तो इसको इससे काट देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यह क्या है, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, साइन माइनस का है और जे साइन प्लस का है, और ये साइन जे कॉस प्लस का है और जे माइनस का है। तो इसलिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, साइन ए को हमें, साइन जो है माइनस है इसको हमें कॉमन में लेना होगा। जब हमने इसको कॉमन में ले लिया तो अंदर क्या आ गया, साइन, बाहर जे साइन है, और जे कॉस किसका हो गया, प्लस का। आप ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं, चलो लगा लेते हैं। और नीचे अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए, इनटू में क्या आ गया, यहाँ पे साइन ए, और जे एज इट इज आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब हमारा यह वाला और यह, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का हो गया था, क्योंकि जब बाहर माइनस का साइन होता है तब भी अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो कॉस प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब ये दोनों साइन चेंज हो गए, हम ब्रैकेट के बाहर वाले साइन को अलग रख रहे हैं उठा के, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट के बाहर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। इसका कितना आ जाएगा आंसर यदि हम काटेंगे तो, या डिवाइड किया तो 1। अब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 इंटू साइन -1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, ये 1 लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। तो जब ये माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर ए, tan ए स्क्वायर, होल स्क्वायर है इसलिए हम इस पर भी होल स्क्वायर लगाएंगे। अब ये क्या है, -tan a है, तो -tan n का क्या हो गया, स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो इसका
क्या मीन्स निकला कि -10 का मल्टीप्लाई यदि हम -10 में करेंगे तब वो स्क्वायर माना जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट था हमारा ये जो दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ तक ले आए थे, जिसका 10 स्क्वायर आ गया था। फिर हमने इसका सेकंड पार्ट लिया था 1 - 10 ए अपॉन 1 - कॉट ए होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम कहाँ तक ले आए? इसको इस जगह तक। और हमारा थर्ड पार्ट भी क्या है? थर्ड पार्ट भी उन्होंने क्या कहा है कि थर्ड पार्ट भी 10 स्क्वायर है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इजिकल टू सेकेंड पार्ट इजिकल टू थर्ड पार्ट, ये क्या हो गए? प्रूव्ड हो गए। अब हम आपको इसकी आइडेंटिटी लिख देते हैं, जिससे कि आप उनके सामने उन आइडेंटिटी को लिख दीजिए। सबसे पहले हमने जब निकाला है तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी? पहला जब किया है हमने तो यहाँ से 10 स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर, ये वाला जो 1 + 10 स्क्वायर है ये किस इजिकल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो हम ये यहाँ पर सामने ही लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसे हमें बुक बताने की या हमारी लिखी हुई आइडेंटिटी बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम इसके सामने लिख रहे हैं। उन तीन जो हमने आइडेंटिटी के आपको बताए हैं अलग अलग वीडियो में, उनको आप देख लीजिए। अब 1 + कॉट स्क्वायर, अभी हम फर्स्ट पार्ट की बता रहे हैं, यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट की बताएंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट की। 1 + कॉट किसकी आइडेंटिटी होता है? कोसेक की। कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि इसकी आइडेंटिटी हमने यहाँ लिख दी, इसकी आइडेंटिटी यहाँ लिख दी। अब सेक की वैल्यू क्या होती है? ये जो सेक है इसकी क्या होगी? सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यदि यहाँ पर आइडेंटिटी में तो यही लिखा है, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 1 होता है। जब सेक निकालना होता है तो 1 अपॉन कॉस कर देते हैं, और कॉस फाइंड करना होता है तो 1 अपॉन सेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए आप स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर थीटा में आइडेंटिटी रहती है, यहाँ ए है तो आप ए लगा दीजिए। इसके बाद कॉसेक की क्या होती है? कॉसेक की जगह पर क्या लिखेंगे हम? कॉसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि ये यहाँ तक की आइडेंटिटी आ गई हमारी। अब जो लास्ट है, हमने जो लास्ट किया था जिससे कि हमें 10 स्क्वायर आया था, वो क्या है? 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टू, इसमें आइडेंटिटी में केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है। यदि यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा लगा रहने देंगे, क्योंकि इसमें ये आइडेंटिटी है। लेकिन हमारे पास में एक्यूट एंगल यानी कि जो न्यून कोण है वो ए है, तो हम ए पे लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, और सी है तो सी लिखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट की आइडेंटिटी आ गई। सेकंड पार्ट में कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसको दोबारा लिखना पड़े, क्योंकि 10 की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन अपॉन कॉस लिखा है हमने, तो वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद में कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है? तो कॉट की हम लिख देते हैं कॉट थीटा इजिकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि जे 10 की लिखी हुई है, जे कॉट की लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ तक कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ से लेकर के फिर लास्ट में आकर है, जो कि हमने ऊपर भी लिखवा दी है। फिर भी इसको यहाँ पर हम एक बार और लिख देते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू 10 थीटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यानी कि इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पूरे हमने प्रूव कर दिए हैं। ये हमारा 8.4 कंप्लीट हो गई। इसके फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, वो 10 पार्ट्स फुल कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनका एक बार सबसे पहले, यदि आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले सारी आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1
आप सारे सवाल को कर कर के देखिए, जो सवाल आपको नहीं आए उनको दोबारा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और यह जो भी आप लोग मैथ से आगे तक जुड़े रहना चाहते हैं उनको ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। और आपको यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।